नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग जो है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है उसके बारे में। क्योंकि काफी बार कैसा होता है कि हम ऐसा समझ लेते हैं कि अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग जो है वो दोनों सेम चीज है, बट कैसे ऐसा नहीं है। वो टेक्निकली बोथ आर टोटली डिफरेंट है। तो उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस पहले हम बात करते हैं अर्थिंग के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, अर्थिंग जो है वो ऑलवेज कोई भी इक्विपमेंट है उसकी बॉडी पे किया जाता है। अब वो क्यों किया जाता है, चलो उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो ये जो है वो एक इंडक्शन मोटर है। ये एक इंडक्शन मोटर है। अब गाइस ये इंडक्शन मोटर का वाइंडिंग होगा, उसके ऊपर इंसुलेशन रहेगा। और अगर बाई चांस वो इंसुलेशन में कोई फेल्यूर आया या तो फिर इंसुलेशन वीक हुआ, उसकी वजह से गाइस क्या होगा कि लीकेज करंट जो होगा वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा ये इंडक्शन मोटर की आप जो ये बॉडी देख रहे हो उस पर। और अगर बाई चांस अर्थिंग प्रोवाइड नहीं किया है आपने इस बॉडी का, तो क्या होगा कि कोई पर्सन आके इस इंडक्शन मोटर की बॉडी है उसको टच कर लेगा। तो क्या होगा कि वो जो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली पर्सन की बॉडी में से पास होकर अर्थ होगा। तो क्या होगा कि वो पर्सन है वो एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिकल शॉक को। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक इक्विपमेंट होता है, हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उससे हम क्या करते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है उसको हम डायरेक्टली अर्थ कर देते हैं। तो ये जो किया है वो हमने बॉडी ही अर्थ की है। उससे गैस क्या होगा कि अगर हम बॉडी अर्थ कर देंगे तो क्या होगा कि जो लीकेज करंट इसमें फ्लो होगा इंसुलेशन फेल होने की वजह से, जो भी लीकेज करंट बॉडी पे आएगा वो डायरेक्टली ये अर्थिंग थ्रू डायरेक्टली अर्थ में चला जाएगा। तो क्या होगा कि अगर कोई पर्सन आके इस बॉडी को टच करेगा मोटर की, तो क्या है कि उसको वो इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि उसका बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इस अर्थिंग रेजिस्टेंस से। सो पूरा लीकेज करंट है वो डायरेक्टली अर्थ हो जाएगा और पर्सन में कोई भी जो पर्सन वहां पे टच करेगा उस पर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होगा, लीकेज करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगा। इससे क्या होगा कि पर्सन की सेफ्टी, मतलब कि ये जो अर्थिंग किया जाता है वो पर्सन की सेफ्टी के लिए किया जाता है। आई होप आप समझ गए कि जो अर्थिंग है वो हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अर्थिंग किया जाता है, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो, ट्रांसफॉर्मर हो, या तो फिर चाहे उसमें पैनल की बॉडी हो। हर एक जगह पे हम बॉडी जो होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का उसको ऑलवेज अर्थ करते हैं। जिससे क्या है कि अगर बाई चांस लीकेज करंट बॉडी पे आया और किसी ने टच किया, तो क्या है कि वो उससे शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि जो लीकेज करंट है वो डायरेक्टली अर्थ हो जाएगा अर्थिंग वायर से, या तो फिर यहाँ पे अर्थिंग स्ट्रिप दिखाए तो अर्थिंग स्ट्रिप से। ग्राउंडिंग इसीलिए करते हैं कि अगर कोई भी अनबैलेंस करंट सिस्टम में फ्लो होता है, तो वो अनबैलेंस करंट को ग्राउंड करने के लिए, उसको ग्राउंड करने के लिए हम ऑलवेज ग्राउंडिंग करते हैं। तो इस ग्राउंडिंग कहाँ किया जाता है कि कोई भी न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे है वो न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड करते हैं, उसको ग्राउंडिंग बोलते हैं, या तो फिर न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करते हैं, उसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। और guys, अगर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊँ तो इसका मतलब ऐसा होगा कि फॉर एग्जाम्पल जो ट्रांसफॉर्मर, सपोज आप समझिए कि ट्रांसफॉर्मर का आर वाई और बी, स्टार वाइंडिंग का आर वाई बी है, और ये जो है इसका न्यूट्रल है, या तो फिर स्टार पॉइंट बोलते सकते हो या फिर न्यूट्रल बोल सकते हो। तो ये जो है वो न्यूट्रल है या तो फिर स्टार पॉइंट भी आप बोल सकते हो। तो इसको डायरेक्टली गाइस क्या किया रहता है कि इसको डायरेक्टली ग्राउंड किया रहता है, इसको डायरेक्टली ग्राउंड किया रहता है। तो गाइस ये ग्राउंड किया रहता है, वो क्या होगा कि डायरेक्टली आप अगर देखोगे तो अर्थिंग में क्या करते थे कि हम बॉडी को अर्थ करते थे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, उसको अर्थ किया जाता था। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली लाइव वाइंडिंग ही है, वाइंडिंग का एक टर्मिनल है, उसको ही डायरेक्टली शॉर्ट करके हम ग्राउंड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो ग्राउंडिंग है वो डायरेक्टली आपके वाइंडिंग के साथ आएगा और जो अर्थिंग है वो बॉडी के साथ आएगा। तो ये जो ग्राउंडिंग है वो क्यों करते हैं, ग्राउंडिंग इसीलिए करते हैं कि अनबैलेंस सिस्टम में अनबैलेंस करंट फ्लो होगा, सिस्टम में अनबैलेंस करंट फ्लो होगा, तो उसको ग्राउंड करने के लिए ग्राउंडिंग करते हैं। अब ग्राउंडिंग जनरली दो जगह पे ही किया जाता है, एक तो जनरेटर को ग्राउंड किया जाता है, और सेकेंड ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर का स्टार पॉइंट जो होता है, या तो फिर इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, उसको ग्राउंड किया रहता है। तो आई होप आप समझ गए कि ग्राउंडिंग क्या है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट वो आपको क्लियर हो गया होगा। बट गाइस मैं आपको यहाँ पे एक केस दे रहा हूँ, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि ये ए वाला सीन है वो क्या है और बी वाला सीन है वो क्या है। क्योंकि यहाँ पे बी वाला सीन है वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये जो है वो ग्राउंडिंग है, ये जो है वो ग्राउंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर का न्यूट्रल है या तो फिर स्टार पॉइंट है वो डायरेक्टली ग्राउंड हो रहा है। तो ये जो है वो तो ग्राउंड के। बट गाइस आप ये ए वाला केस है वो क्या है वो बता दीजिए, ये ग्राउंडिंग है या तो फिर अर्थिंग है, वो आप मेरे को बताइए। क्योंकि गाइस यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो कि ये जो अर्थिंग स्ट्रिप है वो डायरेक्टली जा रहा है और ट्रांसफॉर्मर की बॉडी के साथ कनेक्ट हो। अगर ये वाला केस देखें तो इसमें गाइस क्या है, ये अर्थिंग है, क्योंकि गाइस
अर्थिंग इसीलिए है क्योंकि ये जो अर्थिंग स्ट्रिप है वो कनेक्ट हो रही है यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ। दैट मीन्स कि ये अगर ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग में कोई दिक्कत आएगी और लीकेज करंट बॉडी पे आएगा तो वो लीकेज करंट को डायरेक्टली ये अर्थिंग स्ट्रिप तो वो अर्थ हो जाएगा। और गाइस ग्राउंडिंग जो होता है वो ऑलवेज ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के अंदर की साइड से आता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अंदर से एक बुशिंग में से होके बाहर आ रहा है और उसको हमने ग्राउंड किया है। तो गाइस अर्थिंग जो है वो पर्सन की सेफ्टी के लिए होता है और ग्राउंडिंग जो है वो सिस्टम की सेफ्टी के लिए होता है। मतलब कि अगर अनबैलेंस करंट फ्लो होगा तो उसको ग्राउंड करने के लिए हम ग्राउंडिंग करते हैं।